ओके, तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में बोरोन फैमिली की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो बोरोन फैमिली, अगर मैं आपसे कहूं तो बोरोन फैमिली पी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं वो बोरोन फैमिली से रहा करते हैं। बोरोन फैमिली में बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज आती हैं, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज आया करती हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको फटाफट में बता जा रहा हूँ कि बोरोन और एल्यूमिनियम के इनके ऑक्साइड्स की बातें हुआ करती हैं। तो B2O3 हमारे पास में एसिडिक हुआ करता है, जबकि Al2O3 और Ga2O3 की अगर बात करेंगे तो ये होगा M4। उसके बाद नेक्स्ट वाले में अगर हम बात करते हैं तो हमारे कैसे होते हैं, बेसिक हुआ करते हैं। इसी तरह से इनके हाइड्रोक्साइड्स की बात हुआ करती है। तो B का OH होल थ्राइस ये हाइड्रोक्साइड है, और ये आपका AlOH होल थ्राइस ये हमारे पास में M4 डेरिक होगा। ये हमारे पास GOH होल थ्राइस ये हमारे पास M4 डेरिक। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, ये M4 डेरिक मेटल है और M4 डेरिक ऑक्साइड और M4 डेरिक हाइड्रोक्साइड देता है। ये M4 डेरिक मेटल नहीं है, जी हमारे पास में M4 डेरिक मेटल नहीं है, नहीं साहब, जी हमारे पास में ऑक्साइड M4 डेरिक देता है, ये ध्यान रख रहेंगे। ठीक है, M4 डेरिक मेटल मैंने आपको बता रखे, सुनो जन की आज मेरे अल्लाह वाला करके मैंने अपना कॉन्सेप्ट बता रखा ZnASLN की। ठीक है, वो आपको मैंने ट्रिक अपनी यूट्यूब की वीडियोस में भी डाल रखी है। तो हमारे पास में क्या है, ये M4 डेरिक है, ये M4 डेरिक है। लेकिन इसको अगर हम देखने लगे तो ये हमारे पास में क्या निकल करके आता है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये एसिड निकल के आता है, बोरिक एसिड भी कहते हैं इसको, लुईस एसिड भी कहते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है 1OH माइनस रिसीवर, ये रिसीव करता है अपने आप में। कैसा है ये, लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, अब मैं इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताना चाहता हूं आपको इस जगह पर। कुछ इंपॉर्टेंट बात हम इसको बताना चाहेंगे आपको, क्या कि ये OH माइनस रिसीवर है, ये लुईस एसिड है, 1OH माइनस को रिसीव करा करता है। ये अगर हमारे पास में कहीं पर इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे NaOH है, तो ऐसा नहीं होता है कि यहां से ये 3H हटेंगे और ये Na3BO3 बनेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे इन जनरल होता है एसिड्स में, इन जनरल हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर दिया करते हैं। ये ऐसा काम नहीं करता है, ऐसा काम होता है बस इसके ऊपर क्या डाल दें, अगर हम इथाइल अल्कोहल, कोई अल्कोहल डाल देते हैं, कैसा होना चाहिए, अल्कोहल डाल देना चाहिए। इसमें भी अगर ग्लाइकोल डल जाए, मतलब जिसमें OH एक ही साइड में ग्लिसरॉल डल जाए तो उतना बेटर होगा, उतना बेटर होगा। ये अगर ये चीज डल जाए, मतलब OH अगर एक ही साइड में, तो और बेटर होगा। तो हमारे पास में क्या हुआ, अगर हम इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं तो ये क्या करता है, ग्रीन H फ्लेम से बर्न करता है, फिर उसके बाद में ये बना करता है। और अगर हम ये डाल देते हैं तो ये और बेटर होता है, इससे बेटर ये है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इससे बेटर ये है। तो ऐसा तब बनता है जब इसको डालते हैं। अगर नहीं डाल रखा है तो हमारे पास में क्या होता है कि BOH होल थ्राइस, इसको OH माइनस चाहिए और Na प्लस यहीं पे पड़ा रहता है, लाइक दिस। OH माइनस इसने ले लिया ये, और इसी चक्कर में अगर हम बात करते हैं तो मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज को आपको इस समय पे बता रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टीज को बता रहा हूँ कि हमारे पास में sp2 हुआ करता है। हाइब्रिडेशन कैसा होता है, sp2 होता है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी हुआ करती है। तो ये इलेक्ट्रॉन, अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे तो मोलर वेट बाय 2 होता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। फिर इसकी इंपॉर्टेंट चीज है इसकी हीटिंग करना, इसकी हीटिंग करना, HbO2 बनता है, फिर हीट करते हैं तो क्या हीट करने से मेटाबोरिक, मेटाबोरिक से टेट्राबोरिक, ऑर्थोबोरिक, मेटाबोरिक, टेट्राबोरिक, याद रखे रहेंगे इस चीज को। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हुआ, H3BO3 की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं। फिर इधर की ओर बताया तो ये आपका M4 डेरिक, उससे नेक्स्ट वाले जितने होते हैं एसिडिक होते हैं। तो बोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहां पर इस चीज के बारे में बताया, इसे ध्यान रखे रहेंगे। इससे नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं। इसी के अंदर ये तो ऑक्साइड्स और इन सब की बात हुई। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हमारे पास में क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का गेम यहाँ शुरू हो जाता है, और नीचे वालों का जो ऑक्सीडेशन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या होती है, बेटर हुआ करती है। मतलब अगर हम नीचे की ओर चले जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन को स्टेट को प्रेफर करा करते हैं। हमारे पास में क्या होता है, +3 और +1 हमारे पास हुआ करता है। तो अगर मैं Al की बात करता हूँ, Al+3, Ga+3, In+3 और Tl+3, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने भी बताया था कि लोअर वाले लोअर ऑक्सीडेशन को पसंद करते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा है। लेकिन अगर मेरे पास में इस तरह से चलने लगा, अगर मेरे पास में इस तरह से चलने लगा, अगर इसमें 1 दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो इसका स्टेट उल्टा हो जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर का। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर ध्यान रखेंगे, वो ये होता है IP आया करती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इन जनरल हम क्या सोचते हैं कि अगर कोई A है, कोई भी A है, उसके A+++ टाइप का है तो उसकी अच्छी होगी A++ से, उसकी अच्छी होगी A+ से। लेकिन अगर मैं यहां बात करता हूं तो Al मेरे पास 13 है, 13 का मतलब क्या है, 1s2
2s2 2p6 3s2 3p1 ये 13 है। 10 3 13 10 3 13 13 हमारे पास है। अब Al प्लस की अगर मैं बात करूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये गायब हो गया। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, देखिए 282 ये स्टेबल हो रहा है। अगर मैं आपसे बात करूंगा Al प्लस प्लस की तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर मैं बात करूंगा Al प्लस 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 की तो 1s2 2s2 2p6, तो क्या हो रहा है 2 and 8। तो सबसे अच्छा तो ये हुआ नोबल गैस वाला सबसे अच्छा, मतलब इसकी आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फिर ये अच्छा है, इसके कंपेरेटिवली ये अच्छा है क्योंकि हाफ फिल्ड है फुल फिल्ड है, तो आयनेशन एनर्जी इसकी होगी ऐसे। अगर हमसे स्टेबिलिटी की बात करता है ये, अगर आयन स्टेबिलिटी की बात करता है, अगर हम आईपी की बात करें तो ये चीज ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी की बात अगर हमारे इसमें या इस तरह के रेफरेंस में या कोई भी इस तरह से बात आती है या इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आया करती है, यहां पर हो जाता है। ये आप हमेशा ध्यान रखे रहेंगे क्योंकि यहां फुलफिलमेंट हो गया है, यहां फुलफिल है या हाफ फिल्ड है, तो इन दोनों में से निकालने में मुश्किल यहां पर होगी। ये आपका रहता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखे रहेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको इस जगह पर बता दिया। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, एल्यूमिनियम आपका एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया करता है Al2O3 की, इसलिए वो HNO3 वगैरह से रिएक्ट नहीं करा करता है, ठीक है। बोरोन के लिए और भी आगे की चीजें हमारे पास में हुआ करती हैं। बोरिक एसिड से रिलेटेड जो मैंने आपको बात बताई है, ये मैं आपको जो नोट्स यहाँ से डिलीवर करूंगा वही उन्हीं का एक पार्ट है। हमारे पास में क्या है, बोरोन से रिलेटेड BX3 लुईस एसिड हुआ करता है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडेशन इसके अंदर हुआ करता है। एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में क्या रहती है इसके लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि Bi3 BBr3 BCl3 एंड BF3 ये अगर लिखा है तो हमारे पास में एसिडिक नेचर ये होती है। नजर आता है ये अच्छा होना चाहिए। इन जनरल कोई भी अगर पास मेरे पास मेटल है तो MF3 बेटर होता है हमेशा, MF3 इज ऑलवेज बेटर, ठीक है, इन जनरल। लेकिन यहां पर नहीं होता है, उसका रीजन क्या होगा, बैक बॉन्डिंग। ये कई बार आपको बताया जा चुका है, इसलिए बार बार की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से लोन पेयर ट्रांसफर हो जाते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, बॉन्ड ऑर्डर 4/3 हो जाता है। रिवीजन चल रहा है तो आप याद करे रखे रहेंगे। ऑर्डर हमारे पास में एसिडिक ये इसका बेटर नहीं, इन जनरल हमारे पास में फ्लोरीन वाले का बेटर हुआ करता है। और अगर हमसे बात करता है कि मेटल से अलग अलग है तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक का सबसे अच्छा होगा, तो वो कौन है, बोरोन। बोरोन का एल्यूमिनियम से अच्छा होता है। और नेक्स्ट इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो इससे नेक्स्ट बात हमारे पास आती है उसके ऊपर अब हम कुछ चीजें आपको समझाना चाहते हैं। कैसे, अगर मेरे पास में AlCl3 है तो वो डाइमर बना लेता है Al2Cl6 वाला। इसी तरह से एक डाइमर फेमस है कि अगर मेरे पास BS3 हाइड्राइड है तो ये तुरंत बनाता है B2H6। यहां पर ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है sp2 हाइब्रिडेशन के साथ में, जबकि यहां पर इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3। लुईस एसिड यहां पर भी है लेकिन ब्रेक होने के बाद में होगा, और इसको ब्रेक करने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होती है, जैसे CO NH3 ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप देखें कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो इसको ब्रेक कर देते हैं। फिर से कैसे ब्रेक करेंगे, BS3.NH3 BS3.NH3 ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसकी ब्रेकिंग करनी हो जाएगी, क्लियर है बात। इससे नेक्स्ट पे बात करते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि B2H6 की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये H है, ये B है, ये H है, ये H है, ये B है, ये H है, ये H है, ये H है। ये इसे कोऑर्डिनेट करेगा, ये इसे कोऑर्डिनेट करेगा, ये मेरे पास में ऐसे बनकर स्ट्रक्चर बनता है। बीच वाले में हमारे पास में क्या होता है, HBH ऐसे BHH, यहां H है, यहां H है, ये हुआ। मतलब आप जानते हैं इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 सेंटर 1 2 3 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास में सारे प्लेनर होते हैं, जरा समझ लीजिएगा मेरी बात को, क्योंकि sp2 है तो सारे प्लेन में होंगे इसी तरह से, यूं और यूं। लेकिन जैसे ही ये बन जाता है तो इसमें क्या होता है, ये H तो यहीं पर है, ये H यहीं पर है, लेकिन ये जो H दिखाई दे रहा है वो यहां है ब्रिज पे। मतलब 2 H तो यहां है और तीसरा H यहां है, ये B है, BHB HH BHB इस तरह से। तो ये सेम प्लेन में नहीं रहते, अब ये सेम प्लेन में नहीं रहते, इतना ध्यान रखेंगे। They are on same plane, they are not in same plane. This is very important, very important. ठीक है। अब उससे ज्यादा नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्या,
कि इसको ब्रेक करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है। अमाइंस अगर होंगे तो और अच्छे से ब्रेक हो जाएगा एकदम से, COs इसको ब्रेक कर देगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आया करता है कि इस पे NH3 अमोनिया इसका अटैक कर दिया या अमाइन का अटैक कर दिया तो ये क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा। क्या ध्यान रखे रहेंगे, ब्रेकिंग हो गई है। अब उसके बाद में B2S6 के साथ एक बड़ा गेम होता है NH3 का। अगर एक्सिस में और बहुत हीट कर रहे हैं तो एक B3N3H6 का बनता है बोराजोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान रखे रहिएगा और इसके स्ट्रक्चर की रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू हमारे पास में जो हुआ करता है, कौन हुआ करता है, ये इधर कोऑर्डिनेट होगा, ये इधर कोऑर्डिनेट होगा, ये इधर कोऑर्डिनेट होगा। इसकी रिएक्टिविटी उससे ज्यादा है, किससे, बेंजीन से। रीजन क्या है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, वहां पर बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिससे कि पोलर हो जाए, बॉन्ड टूट जाए। ठीक है, तो हमारे पास में ये चीज बनता है। फिर इस तरह से हमारे पास बनता है बोरोन कार्बाइड, बोरोन नाइट्राइड। इनकी हार्डनेस देख लीजिएगा, बोरोन कार्बाइड या बोरोन नाइट्राइड की हम हार्डनेस की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में लुईस एसिड कैरेक्टर हो गया, सब हमारी बातें हो गई। इसके अंदर एक जो और इंपॉर्टेंट बात आया करती है वो ये रहा करती है कि बोरोन की कुछ रिएक्टिविटी है या बोरोन को बनाने की मेथड, एक्सट्रैक्शन, कि इसका एक्सट्रैक्शन कहां से होता है, तो B2N4O7 मतलब बोरेक्स डॉट 10H2O। मतलब जब हम बोरेक्स की बात करते हैं तो बोरेक्स के ऊपर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, Na2B4O7.10H2O। इसकी दो चीजों को याद रखिएगा, एक तो इसका स्ट्रक्चर, एक इसकी वाटर से रिएक्शन। जब भी हम इसकी वाटर से रिएक्शन करेंगे तो H2 यहां वाटर क्या करेगा, सॉल्ट से इसे हटा देगा, H2B4O7। फिर से वाटर से अगर रिएक्ट करोगे तो यही बन जाता है जो हम बनाना चाह रहे थे, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक बॉक्स करके स्ट्रक्चर बनता है, उसको बनाना जरूरी है, जिसमें N बाहर हो जाया करते, 8H2O बाहर हो जाते हैं और कुछ OH अंदर रहा करते हैं। तो मुझे ये चीज आपको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको ये चीज यहां पर बता दी है। ठीक है, फिर उसी वजह से मैंने अभी आपको बताया था, इन दो को मत भूलिएगा। एक तो इसका स्ट्रक्चर पूरा कैसे स्ट्रक्चर होगा, HOBOBOBOH, ये हो गया, इसके साथ ये जुड़ जाता है, इसका ऑक्टेट पूरा करना है, इसके साथ ये जुड़ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 तो ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 हमारे बी हो गए, 2H हो गए, ये इसका स्ट्रक्चर है। एक इनका साथी होता है HbO2। तो ये इस तरह के सीक्वेंस में चलते हैं, कैसे, H3BO3 से हीट ये, इससे हीट ये, इनके आपस के स्ट्रक्चर, ये होगा HB_O, ये हमारे पास में बनता है। तो ये हमारे पास में इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, H3BO3 को हीट कर करके कौन सा होगा, ऑर्थो, ऑर्थो से बनेगा मेटा, मेटा से बनेगा ऑर्थो बोरिक, मेटा टेट्राबोरिक। ठीक है, इस तरह से हम ध्यान रखे रहेंगे इस चीज को। उससे नेक्स्ट में हम इसमें आगे बढ़ते 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 जब चले जाते हैं तो फिर एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन की बात आती है। तो मैंने उसके लिए आपको बता रखा था कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन जब हम एल्यूमिना से करते हैं, तो हमारे पास में तीन चीजें निकल करके आती हैं एक्सट्रैक्शन करते समय। क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं, बेकार फेको, ऐसे करके मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है, बेकार फेको, बेकार मतलब बेयर, बेयर प्रोसेस में फेको, फेको मतलब Fe2O3 की इंप्योरिटी, सर पे सिलिका, सर पे सिलिका, सिलिका सर पे मतलब सर पे एक प्रोसेस, सिलिका मतलब SiO2। और दूसरा क्या, हॉल में सिलिका फेको, हॉल में सिलिका फेको, सिलिका भी है और फेको भी है। ठीक है, तो बेकार फेको था, फेको तो Fe हो गया, हॉल में सिलिका फेको, तो ये हमारे पास में जब होगा तो SiO2 और फेको मतलब दोनों, हॉल प्रोसेस में दोनों। तो ये मेरी वीडियो एक पड़ी हुई है वहां पर, हॉल में सिलिका फेको मतलब Si और फेको दोनों, बेकार फेको, बेकार मतलब बेयर में फेको Fe, सर पे सिलिका, सर पे में केवल सिलिका, ऐसे करके हमारे पास में ये रिवीजन बनता है इसका। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है वो एल्यूमिनियम के लिए आती है कि इसमें हम कार्बोनाइट और फ्लोस्फर डालते हैं एल्यूमिना के। उसका रीजन क्या होता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट को डाउन करने के लिए हम करा करते हैं। और वहां पे हमारी दो प्रोसेस होती है, एक हमारे पास में एल्यूमिनियम वाला क्रायोलाइट का ये वाला हिस्सा जब रिड्यूस होता है तो F2 निकालता है और F2Al2O3 से रिएक्ट करने के बाद में AlF3 और ऑक्सीजन, मतलब एनोड पे F-
एक मेथड में एनोड पे ऑक्सीजन जाता है, एक मेथड में फ्लोरीन, लेकिन फाइनली वहां ऑक्सीजन ही निकला करता है, ये ध्यान रखे रहेंगे। एक बार क्लोराइड का फ्लोरीन जाता है और एक बार Al2O3 का ऑक्सीजन जाया करता है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहेंगे। इस तरह से हमारे पास में ये चीज बनती है। उसके बाद हमारे पास में क्या बनता है, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको यहां बताने वाला हूं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बात बता दी क्या, कि अगर मेरे पास में Al दिया हुआ है और NaOH के साथ रिएक्शन है ऐसे करके, ठीक है, ये मैंने यहां पर भी दिया हुआ, और मैंने इसके साथ फ्यूज कर दिया, फ्यूज्ड, ये ध्यान रखना, सब बच्चे ध्यान करके जाएंगे से, फ्यूज, फ्यूज कर दिया मतलब इसके साथ गला दिया, तो मिला दिया इसके साथ, तो Na3AlO3 बनता है, ठीक है। और इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। वो तो सोडियम एल्यूमिनेट जानते ही आप, सोडियम एल्यूमिनेट। लेकिन अगर मैं इसकी साथ रिएक्शन तो कर रहा हूं, लेकिन एक्वस मीडियम में कर रहा हूं, तो ये होगा NaAlO2। NaAlO2 ये क्या होगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना करता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी के कारण ये वाला बनता है, जो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी है ना कि एल्युमिनियम उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, वो ये वाला प्रोडक्ट बना करता है। फिर उसके बाद में एल्युमिनियम की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उन्हें आप कर लीजिएगा, Al2Cl ये सब। फिर इसके अंदर हमारे पास में क्या आता है, थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में हमारे पास में कौन कौन से ऑक्साइड हुआ करते हैं, थर्माइट प्रोसेस में हमारे पास में Mn3O4, ठीक है, सॉरी Mn2O3, हमारे पास में Mn का ऑक्साइड, Si का ऑक्साइड, बोरोन का ऑक्साइड और Cr का ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड जब एल्युमिनियम से रिएक्ट करते हैं तो Al2O3 बनाते हैं, और यहां बनती है हमेशा मेटल, और साथ में निकलती है एनर्जी। ये वेल्डिंग में यूज करे जाते हैं, ये सब कहां यूज किए जाते हैं, वेल्डिंग में। तो ये थर्माइट प्रोसेस के लिए ऑक्साइड विद Al, इन सब के ऑक्साइड विद एल्युमिनियम एनर्जी को रिलीज करेंगे। अब आपको कैसे क्या करना थर्माइट के लिए, लो देखो, मैं एक शब्द बोलूंगा तो बड़ा बुरा ना लग जाए आप लोगों को, ठीक है। आप में से कोई ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं इसको उल्टा बोल दिया। मैं ऐसे याद रखता था, कैसे याद रखता था, चोर भी मानसी, Cr हो गया चोर भी मानसी। लेकिन हो सकता है आप में से कोई मानसी हो, आप में से कोई मानसी हो तो पता चला मुझे थोड़ी देर में कहने लगे बताओ, और उसको बच्चे कहने लगे, तो मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, मैंने तो ऐसे याद रखा था, तो यहां कैसे याद कर सकते हैं, Cr को पहले लगा लो, कार भी मानसी, कार भी चलाती है मानसी, ऐसे कर लो, अच्छा हो गया। Cr हो गया कार भी चलाती है मानसी। अब वैल्यू बढ़ा दी मानसी की है, अब मानसी की वैल्यू बढ़ गई, तो मुझे ऐसे मत कहना, मैंने ऐसे याद रखा था, क्या याद रखा था, चोर भी मानसी, ठीक है, या मानसी चोर भी है समथिंग, तो सारे आगे वो इनऑर्गेनिक में कुछ तो कुछ याद करा जाता है। और कोई याद कर लो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि कैसे, लेकिन कोई मानसी को वो नहीं कराएगा, मानसी कार भी चलाती है देखो, है ऐसा नहीं कर रहा। तो ये चार हुआ करते हैं, ये थर्माइट वेल्डिंग देते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में लास्ट जो इसके अंदर आता है वो आया करता है एलम्स, एलम्स, पोटाश एलम, ठीक है। एलम्स में हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि Li इसको नहीं देता, और हमारे पास में जो मेटल होता है उसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जैसे K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस, 24H2O। ध्यान रखना, इनमें से 6 तो यहां होंगे और 6 इनके साथ होंगे, 6 यहां होंगे, 6 यहां होंगे, 12 बाहर रहेंगे, 6 इसके साथ होंगे, 6 इसके साथ होंगे, 6 हो गए हमारे पास में, ठीक है। कोई दिक्कत है, बात समझ में आती है। दूसरी बात, जैसे मैं वाटर डालूंगा तो क्या बनेगा, KOH, क्या बनेगा H2SO4, क्या बनेगा AlOH होल थ्राइस, क्या बनेगा H2SO4, स्ट्रॉन्ग 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 कैंसिल, स्ट्रॉन्ग वीक, ओवरऑल कैसा हो जाएगा ये, एसिडिक। मतलब एलम्स का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखे रहिए, हमेशा याद रखे रहिए, इसमें आपको भूलना नहीं है। इससे नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं, जब ये सारी चीज हो जाती है, वो क्या चीज है हमारे पास में, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आती है कि हम जब एलम्स की बात करा करते हैं तो एलम्स के अंदर जो नाम आते हैं, फेरिक एलम, क्रोम एलम, ये सारी एलम, उनको आप एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा इसमें समझ लेंगे कि क्रोम एलम हम इसे कहते हैं, फेरिक एलम इसे कहते हैं, और हीट करने पे क्या होता है। तो हीट करने पे तो हमारे पास में वही कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, हीट करने पे हमारा कॉन्सेप्ट है जो Q/R,
मतलब अगर मैं इसको हीट करूंगा तो उसका Q/R ज्यादा, इसलिए पहले ये टूट जाएगा, ये बाद में टूटेगा। K2SO4 ऐसे ही रहेगा और ये टूट के क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस SO2 प्लस O2। मतलब अगर हीट करेंगे तो ये नहीं टूटेगा, ये टूट जाएगा, क्यों Q/R के हिसाब से ये जल्दी टूटेगा। तो ये हमारे पास में एलम्स की और इन सब की बात हो गई है। तो इस तरह से अगर ये हम बात करते हैं तो हमारा ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ क्विक रिवीजन में। उसके अलावा जैसे सोडियम एलम, अमोनिया एलम, फेरिक एलम, इन सबको आप अपने एक लैंग्वेज और एक वे में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन हमने कंप्लीट करा, मेन बातें आपकी कंप्लीट की बोरोन फैमिली की। थोड़ी देर में मैं आपसे बात करूंगा एक और बात, दैट इज कार्बन फैमिली। तो 5-7 मिनट में आपसे कार्बन फैमिली पे फिर बात करते हैं। तब तक के लिए बस फटाफट करके इसे रिवाइज कर लीजिए और PDF से चीज़ों को देख लीजिए। ऑल द बेस्ट।